आज से 450 करोड़ साल पहले सौरमंडल में एक नई ग्रह बनी है जिसका नाम इंसानों द्वारा पृथ्वी रखा जाएगा। जब धरती नई बनी थी तो एक समय ऐसा भी था कि इसके पास अपना कोई चांद नहीं था, पर कुछ वक्त बाद ही एक इत्तेफाक हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। आज से 450 करोड़ साल पहले धरती अकेले ही सूरज का चक्कर लगाया करती और एक दिन अंतरिक्ष से मंगल ग्रह के आकार का उल्का पिंड धरती से आ टकराया और पृथ्वी के कुछ टुकड़े धरती से अलग हो गए। पर धरती की गुरुत्वाकर्षण बल इतनी थी कि इन टुकड़ों को अपने तरफ टान लिया और अगले कुछ सालों के अंदर ही ये टुकड़े मिलकर गोला बन गए। ये एक ऐसी घटना थी जिसने एक ऐसी चीज को जन्म दिया जो कि काफी सुंदर था। धरती का भाई मून यानी चंदा मामा का जन्म हुआ और इसी के कुछ सालों के बाद ही धरती पे जीवन पनपने लगा। इसीलिए कुछ साइंटिस्ट के थ्योरी ये भी कहते हैं कि चांद के बनने के चलते धरती पर जीवन शुरू हुआ। अगर चांद नहीं बनता तो धरती पे कभी जीवन शुरू ही नहीं होता। पर कैसे चांद के चलते ही जीवन है, क्यों और कैसे, इस चीज को समझने के लिए अगर चांद फट जाए तो क्या होगा, तब आप खुद समझ जाओगे कि चांद क्यों जरूरी है। दुनिया के खत्म होने की जितनी भी हाइपोथेसिस है ये उनमें से सबसे डेंजरस है। धरती पे मौजूद पूरे समुद्र को एक्चुअली चांद ही कंट्रोल करता है। चांद धरती के चारों तरफ घूमते हुए समुद्र को अपनी तरफ टानता है। इसी की वजह से समुद्र में पानी बहुत ऊंची लेवल तक उठती है जिसे हम लहरें यानी टाइड्स कहते हैं। हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि समुद्र में लहरें उठती है, पर कभी सोचते नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि ये हवा के चलते होता है, पर आप आज जान लो कि ये हवा के चलते नहीं। यहाँ से करीब 3,84,400 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में मौजूद चांद के वजह से होता है, जो धरती में मौजूद समुद्र के पानी को ग्रेविटी की मदद से अपनी तरफ खींचता है। एक्चुअली सूरज भी अपनी ग्रेविटी की मदद से पानी को अपनी तरफ पुल करता है, पर क्योंकि सूरज धरती से बहुत दूर है इसलिए इसका कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर चांद धरती से जितना ज्यादा दूर है सूरज उससे 400 गुना ज्यादा दूर है, इसीलिए सूरज इतना बड़ा होते हुए भी इसका प्रभाव कम पड़ता है। इसका मतलब चांद और सूरज दोनों मिलकर धरती का पानी को अपनी तरफ खींचते हैं। पर रुको जरा, अगर चांद ही न रहे, मतलब अगर चांद ब्लास्ट हो जाए, फट जाए, तब क्या होगा? तब जो होगा उसे कहते हैं कयामत। तब समुद्र का सारा कंट्रोल सूरज के पास पहुंच जाएगा, पर सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल धरती के पानी को उतना इफेक्ट नहीं कर पाता। पर ये बात तभी तक सच था जब तक चांद था, पर अब चांद फट गया है। धरती पर अचानक से ऊंची ऊंची लहरें उठना शुरू हो गई है। ऊंची मतलब बहुत ऊंची। 1 मिनट बाद ही दानव जैसी लहरें, सुनामी और टोर्नेडो पूरी दुनिया की कोस्ट लाइन में आना शुरू हो गई है और लोग पैनिक में है। सिर्फ 5 मिनट में ही जितने भी समुद्र तट है, धरती पे जितने भी आइलैंड है, सब पानी से पूरी तरह से ढक चुके हैं। जितने भी समुद्री एरिया से जुड़े हुए लोग अपने शहर के अंत को देख रहे हैं, वो कयामत को अपनी आंखों से देख रहे थे। 1 घंटे बाद समुद्र के सामने वाले शहर समुद्र में समा चुके, पर अचानक से ये सुनामी और ये हाहाकार शांत हो गई है और पानी की लेवल ने अपने आप को बैलेंस कर लिया है। इसका मतलब ये है कि चांद के गायब हो जाने के बाद ये हाहाकार थोड़ी ही देर तक होगा, लेकिन इस 1 घंटे के चलते धरती पहले जैसी नहीं रहेगी। 24 घंटे बाद रात में चांद दिखता था जिसपे इंसान कभी ध्यान भी नहीं देते थे। तब जब चांद जा चुका है और जब चांद है ही नहीं, तब लोग आसमान में चांद को ढूंढ रहे हैं। ये कहा जाता है ना कि जब कोई चला जाता है तब उसकी रियल वैल्यू पता चलती है। एक और भयंकर चीज हुई, ये तो आपको पता ही होगा। जब चांद था तो धरती 23.5 डिग्री के एक्सेस पे घूमती थी और चांद धरती को ऐसे टेढ़े पोजीशन में होल्ड करता था। और अब जब चांद नहीं रहा तो धरती एक्चुअली में अपना कंट्रोल खो चुकी है और बहुत भयंकर तरीके से शेक कर रही है। इसी के चलते अब धरती पर हर 1 घंटे सीजन बदलने वाली है। अभी अचानक गर्मी के कारण जो लोग मर रहे थे वहाँ अचानक से बर्फ गिरने लगी है और जहाँ बर्फ गिरती थी वहाँ कपकपाती धूप निकल रही है। नॉर्थ पोल और अंटार्कटिका ये धरती का वो रीजन है जो ठंडा रहता है, पर अब वहाँ कपकपाती धूप निकल रही। कश्मीर में जहाँ ठंड था वहाँ तापमान दिल्ली के गर्मी से भी ज्यादा हो चुका है और दिल्ली में और बंगाल में बर्फ गिरने लगी है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि धरती अपने ही एक्सिस पे शेक कर रही है। बिना चांद के सौरमंडल के बाकी ग्रह और सूरज पे तो फर्क नहीं पड़ा और धरती सूरज का चक्कर नॉर्मली लगा रही है, पर बिना चांद के वो अपने एक्सिस पे ही डगमगा रही है और इसीलिए हर 1 घंटे सीजन बदल रही है। यानी अब सीजन यानी ऋतु नामक चीज नहीं रही, क्योंकि अब हर मिनट तापमान बदल रहा है, इसीलिए सीजन का कोई अस्तित्व ही नहीं पता चल रहा। और धरती के
इसी शेक के चलते धरती पे कहीं ना कहीं भूकंप आ रहे हैं और धरती पे जितने भी ज्वालामुखी थे वो सब अब एक्टिव हो चुके हैं। इस अजीब कंडीशन के चलते 12 घंटे बाद अभी सुबह में टेम्परेचर 40 डिग्री था, पर रात में अचानक से -30 पहुंच चुका है। लोगों के घर का पानी, टैंक का पानी अचानक से बर्फ बन चुका है। न्यूज चैनल्स में ये खबर आ चुकी है। धरती की 700 करोड़ आबादी में से लगभग 100 करोड़ लोग जो समुद्र के किनारे रहते थे उनकी मौत हो चुकी है। मुझे ये बोलते हुए बहुत दुख हो रहा है कि भारत की जितने भी कोस्टल एरियाज थी वो अब सब पानी में डूब चुकी है, जिसमें गोवा, कन्याकुमारी, मुंबई सब मौजूद है। और ये हमारी धरती की इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। 5वां दिन बिना चांद के इस अजीब मौसम वाले दुनिया में लोग बड़े ही तकलीफ से जी रहे हैं। हर एक घंटे इतनी गर्मी होती है और दूसरे ही घंटे इतनी ठंडी होती है कि पानी बर्फ बन जाता है। दुनिया के सारे सुनामी के चलते और समुद्र के जीव जंतु पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा है और इसीलिए समुद्र की मछलियाँ और बाकी जीव जिंदा नहीं रह पा रहे हैं और समुद्र में नए नए प्रकार के हाइब्रिड दिखने वाले मछलियों का जन्म हो रहा है जो कि इस नई कंडीशन में जीने के लिए बने हैं। किसान अब खेत में अनाज नहीं उगा पा रहे हैं क्योंकि मौसम इस तरह बदल रहा है कि वो अनाज को उगने ही नहीं दे रहा। इसलिए पूरे धरती में सिर्फ 5 दिनों में खाने की कमी हो गई है। जहाँ साइंटिस्ट साइंस की मदद से आर्टिफिशियल मौसम बनाकर एग्रीकल्चर करेंगे और खाने की प्राइस लगभग 100 गुना बढ़ जाएगी। लोग इस अजीब मौसम से बचने के लिए अंडरग्राउंड बेसमेंट बनवा रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं हुआ था, अब एक ऐसी भयानक चीज हुई है जिससे पूरी दुनिया चौंक गई है और ये 6वें दिन में हुआ है। 6 घंटे बाद 6ठा दिन। आपने बिल्कुल सही सुना, 6ठा दिन तो हो गया है, पर 5वें दिन के बाद सिर्फ 6 घंटे में ही 6ठा दिन हो गया है। पर 5वें दिन के बाद सिर्फ 6 घंटे में ही 6ठा दिन हो गया है। मतलब अब दिन सिर्फ 3 घंटे का हो रहा है और रात 3 घंटे का। मतलब अब पूरा दिन 24 घंटे का नहीं, सिर्फ 6 ही घंटे का होगा। क्योंकि जब चांद था तब धरती की रोटेशनल स्पीड को चांद अपने गुरुत्वाकर्षण बल से कंट्रोल करता था, उसे रोकता था, जिसके चलते एक दिन 24 घंटे का होता था। पर अब जब चांद जा चुका है तो धरती का रोटेशनल स्पीड वापस से बढ़ चुका है और इसीलिए अब एक दिन बस 6 घंटे का हो चुका है। और इन 5 दिनों में ही धरती की रोटेशनल स्पीड बढ़ गई है। मतलब एक साल में अब 365 दिन नहीं बल्कि 1000 से ज्यादा दिन होंगे। सामान्य लोग को ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ कि 24 घंटे के अंदर अब सूरज 4 बार निकलता और डूबता है। धरती के सारे घड़ी अब कोई मतलब नहीं बना रहे हैं। साइंटिस्ट अब एक नई टाइम सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं 1 महीने बाद। पर ये हमारा हमेशा वाला 1 महीना नहीं है। एक दिन यानी 24 घंटे इंटू 30 दिन मतलब 720 घंटे वाला महीना नहीं है। ये 6 घंटे इंटू 30 मतलब 180 घंटे वाला महीना है। यानी अब एक महीने में सिर्फ 7 दिन होता है। इंसान अब इस अजीब मौसम और इस अजीब दुनिया में अब हैबिचुएट हो चुके हैं। इंसान इस घटना से खत्म तो नहीं हुए हैं क्योंकि इंसान जीने का अलग अलग तरीका निकाल लिए हैं, पर पूरी दुनिया बदल चुकी है और इंसान उस परफेक्ट दिनों को सोच के रो रहे हैं जब दिन 24 घंटे का हुआ करता था। इतने अच्छे सिस्टम में खूबसूरत मौसम हुआ करता था, गर्मी, ठंडा, बसंत। पर अब इंसानों के लिए खूबसूरत दिन बस इतिहास बन चुका है। अब स्कूल के हिस्ट्री बुक में प्रिंट किया जा रहा है कि पहले दिन 24 घंटे का हुआ करता था और एक साल में 365 दिन हुए करते। अब इस पूरी कहानी से बाहर निकल जाओ। पर अब इस कहानी से देखकर ये तो समझ ही सकते हो कि चांद हमारे लिए कितना जरूरी है। जो हाइपोथेसिस मैंने आपको बताई ये साइंटिस्ट मानते हैं कि ये मंगल ग्रह का इतिहास था और साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि पहले मंगल ग्रह का काफी बड़ा चांद हुआ करता था और मंगल पर जीवन भी था। पर एक मरता हुआ तारा जिसे सुपरनोवा कहते हैं उससे एक गामा एनर्जी बीम निकली जिसने मंगल के चांद को पूरी तरह से एक्सप्लोड कर दिया, जिसके चलते मंगल डिसबैलेंस हो गया, जिसके अंतराल में मंगल का कंडीशन इतना खराब हो गया कि वो रहने लायक नहीं बचा और वहाँ का पूरा जीवन खत्म हो गया। और इसलिए साइंटिस्ट एक्चुअल में सच्ची दुनिया में देखते हैं कि मंगल अपने ही एक्सिस पे बहुत ज्यादा शेक करता है, जैसा कि हमने इस हाइपोथेसिस में धरती को शेक करते हुए देखा था। और ये एक बहुत ही शॉकिंग थ्योरी है जिसे सुनकर आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि अब कोई नियर बाई मरता तारा है जिसके मरने से वो हमारे चांद को हिट कर ले, और एक यही वजह है जिससे चांद फट सकता है। पर मेरे दोस्त अब मैं आपको बोलूंगा कि आप रिलैक्स करो। वैज्ञानिकों ने अभी तक जितना एनालाइज किया है उस हिसाब से अभी कोई मरता तारा है ही नहीं जो ऐसा कर पाए। पर अभी 21st सेंचुरी में 21वीं सदी में ऐसा कोई तारा है ही नहीं जहाँ से गामा एनर्जी निकले। सूरज के बाद जो सबसे नजदीकी तारा है वो है अल्फा सेंटोरे जो धरती
धरती से 4.3 लाइट ईयर्स दूर है और वो परफेक्टली जिंदा और एक्टिव तारा है जिससे कोई खतरा नहीं है। और अगर फ्यूचर में वो मरेगा भी तो उससे कोई गामा रे ब्रस्ट होकर नहीं निकलेगी और ऐसी कोई घटना होना लगभग ना के बराबर है। पर इस हाइपोथेसिस से आपको चांद का महत्व तो पता चल ही गया होगा। अगर आपको इस हाइपोथेसिस को जानने में मजा आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।